दोस्तों इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे सोनी के नए FX5 कैमरा को निकॉन के ZR से। वीडियो के स्टार्ट में मैं बता दूं, इस वीडियो कंपैरिजन में मैंने कैनन के सिनेमा ग्रेड कैमरा C50 को इंक्लूड नहीं किया है। उसका रीज़न कई सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें IBIS नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कैनन C50 से भी कंपेयर करूं तो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। प्लीज़ अपनी ओपिनियन आप मुझे बताते रहिएगा। अभी तक आप मेरे बारे में एक चीज़ जान गए मेरे कई सारे पुराने वीडियोस को देख के कि मैं वीडियोग्राफी या सिनेमा कैमरा में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ रेदर देन फोटोग्राफी कैमरा। इसीलिए मैंने सोचा ये कंपैरिजन बनाए। आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, मैंने इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाने का प्रयास किया है। बेसिकली मैं पैरामीटर्स कैटेगरी बाय कैटेगरी दोनों को कंपेयर करूंगा और फिर देखूंगा दोनों में बेहतर क्या है। लेकिन क्योंकि ये दोनों कैमरे इतने बेहतरीन है, इतने सारी टेक्निकल एस्पेक्ट है, उससे मैं भी कंफ्यूज ना हो जाऊं और आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं लास्ट में आपके लिए एक समरी या कंक्लूजन बता दूंगा कि किसके लिए कौन सा कैमरा बेहतर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों ही कैमरा अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं सिनेमा ग्रेड का कैमरा हूं। लेकिन एक चीज समझिएगा, जब आप सोनी की बात करते हैं, सोनी के पास सिनेमा कैमरा बनाने का पूरा एक इतिहास है। अगर आप सोनी में जाते हैं तो आपको हर एक प्राइस में सो कॉल्ड सिनेमा कैमरा मिल जाएंगे, जैसे FX30, FX2, FX3, FX5, FX6, FX9, सोनी बुरानो और सोनी वेनिस। मतलब पूरी आप 2 लाख से शुरू करके 80 लाख तक जा सकते हो। पूरी एक रेंज सोनी के पास तैयार है। सोनी आज से सिनेमा कैमरा नहीं बना रहा है, मास्टर है। यही बात अगर आप निकॉन के केस में कहेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आएगी। अभी तक आप सब जानते हो कि निकॉन ज़्यादातर फोटोग्राफी में फोकस्ड कैमरे बनाता था, अब जाके वो सिनेमा ग्रेड में आ रहा है रेड को खरीदने के बाद। और ZR उनका पहला सिनेमा कैमरा है निकॉन का खुद का। तो ZR के ऊपर अभी कोई कैमरा उपलब्ध नहीं है। निकॉन के पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि सोनी के पास है। आप में से कई सारे इंटेलिजेंट लोग मुझे ये कह सकते हो कि देखो, अब रेड को निकॉन ने खरीद लिया है तो टेक्निकली बात करो तो कोमोडो, हीलियम, मॉन्स्ट्रो जो रेड के कैमरे आते हैं, जो भी 80 लाख 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, वो कैमरे भी आप कंसिडर कर सकते हो कि निकॉन के कैमरे हैं। टेक्निकल बात सही है, लेकिन एक मिररलेस बॉडी से जब आप जंप करते हो सीधे रेड के कैमरा में, वो जंप इतनी बड़ी है, मेरा मानना है 1% लोग भी वो जंप अपने जीवन काल में नहीं कर पाते हैं। खुद देखिएगा, अपने आसपास लोग आपको सोनी FX3 चलाते हुए बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सोनी बुरानो, सोनी वेनिस चलाते हुए आपको कोई नहीं दिखेगा। हो सकता है पूरे शहर में कोई ना दिखे। ये जंप पॉसिबल नहीं है, फिलहाल बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है, अब ये ZR के लिए पॉजिटिव बात है। FX5 जो है वो प्योर सिनेमा ग्रेड का कैमरा है। इस चीज को अंडरलाइन करिएगा, अब जो मैं कहने जा रहा हूं भूलिएगा मत। FX5 फोटो नहीं खींच सकता है, खींच ही नहीं सकता। ZR एक प्रॉपर हाइब्रिड कैमरा है। वो वीडियो तो बेहतरीन निकालता ही है, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो वो आप फोटो खींच सकते हो। उसमें स्विच दिया हुआ है विद अ कैविएट कि उसमें मैकेनिकल शटर उपलब्ध नहीं है। मैकेनिकल शटर ना होने के बहुत निगेटिव पॉइंट हैं, जिसकी वजह से वो भी ट्रू हाइब्रिड कैमरा नहीं बनता है। अब ये सारे स्टेटमेंट मैं बोलता जाता हूं, अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैकेनिकल शटर होना बहुत ज़रूरी है फोटोग्राफी कैमरा के लिए, अभी फिलहाल। लेकिन इस वीडियो में इसकी चर्चा करना संभव नहीं है। देखो, इतनी चर्चा से ही एक चीज क्लियर आ जाती है। अगर आप वेडिंग करते हैं, आपका काम इवेंट का है, तो यार FX5 पे कूदने से पहले ना, और अपने 5, 5.5, 6 लाख डालने से पहले आप कम से कम 10 बार सोच लेना। आपको ये नहीं सोचना अच्छा कैमरा है कि नहीं, वो मत पूछो, उससे बेहतरीन कैमरा तो है ही नहीं। आप ये पूछना कि यार कभी आपको वेडिंग में फोटो खींचने की जरूरत पड़ गई, इवेंट में कभी फोटो खींचने की जरूरत पड़ गई, तो कैसे निकालोगे? वो 5 लाख का कैमरा आपका फोटो खींच ही नहीं सकता। तो आपको फोटो के लिए एक अलग कैमरा लेना पड़ जाएगा, जो आप जानते हो महंगा पड़ेगा। इस चीज को भूलिएगा मत। ये नहीं वेडिंग करते हैं, हाइब्रिड काम है, FX5 खरीद लिया, पैसा बर्बाद, ऐसा मत करिएगा। दूसरी बात है, अब आते हैं कैमरा के दिल पर, जो कैमरा का सेंसर होता है। देखिए, सबसे पहले रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। FX5 16.5 मेगापिक्सल का कैमरा है, 16.6 टू बी एग्जैक्ट। और आपका ZR लगभग 24.5 मेगापिक्सल का कैमरा है।
क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाइए। ये काम फोटोग्राफी में सोचा करिए, लेकिन वीडियोग्राफी में मेगापिक्सल काउंट मत किया करिए। इनफैक्ट अगर लोअर मेगापिक्सल है तो बेटर होता है, लो लाइट में भी बेटर होता है, और जो शार्पनिंग इफेक्ट आती है ना हायर मेगापिक्सल सेंसर की, वो नहीं होता। जैसे मेरा ही सोनी A7V है, 33 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसकी जो वीडियो है ना वो वीडियो क्वालिटी FX3 के कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप। ये शार्प वीडियो देता है, मुझे पर्सनली शार्प वीडियो पसंद नहीं है, लोअर सेंसर बेटर होते हैं मेगापिक्सल वाले। रीड आउट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा रीड आउट स्पीड क्या होती है, बट एक नॉर्मल जल्दी से मैं एग्जांपल दे दूँ। मान लीजिए आप किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक कार है और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, बहुत तेज चल रही है, आप इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अगर आपका सेंसर रीड आउट स्पीड स्लो है तो ये सीधा जाता हुआ नहीं दिखेगा, ये आपको टेढ़ा दिखेगा, यानी बेंट दिखेगा, कर्व दिखेगा। उदाहरण के तौर पर आप क्रिकेट मैच की वीडियोग्राफी कर रहे थे और किसी क्रिकेटर ने मान लिया अपना बैट घुमाया, अगर आपका सेंसर रीड आउट स्पीड स्लो है तो बैट सीधा नहीं आएगा, बैट ऐसे टेढ़ा आएगा, ऐसे कर्व्ड आएगा। ये चीज होता है रीड आउट स्पीड। अब अगर आप दोनों ही कैमरा की बात करें तो FX5 की रीड आउट स्पीड काफी बेहतर है। सबसे कम रीड आउट स्पीड FX3 की लगभग 3 मिली सेकेंड के आसपास आती है, जो कि बेहतरीन है, लेकिन हायर साइड पे ये 18 मिली सेकेंड तक भी जाती है। इसका क्यों ऐसा होता है तो इसको मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ZR के केस में ये जो स्पीड आती है वो लगभग 9.9 मिली सेकेंड है, यानी 10 सेकेंड से कम है। यानी दोनों ही कैमरा रीड आउट स्पीड में बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे क्लियर विक्ट्री आपके FX5 को मिलती है, क्योंकि FX5 एक फुली स्टैक्ड सेंसर है, जबकि ZR एक पार्शियली स्टैक्ड सेंसर है, पूरी तरह से स्टैक्ड नहीं है। इसके अलावा अगर आप ISO परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो भी आपकी मच बेटर निकल के आएगी FX5 की। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करोगे तो मच बेटर निकल के आएगी FX5 की, कोई कंपैरिजन नहीं है। FX5 में ये भी मत भूलिएगा उसमें ट्रिपल बेस ISO है। ट्रिपल बेस ISO कौन कौन से हैं? 800, 4000 और 12800, जबकि ZR के केस में ये 800 और 6400 है। मतलब ये सारे नंबर सुन के अगर आपका दिमाग पक गया हो तो मैं सिंपल शब्द में ये कहना चाहता हूँ, हर मामले में FX5 बेहतर है। लो लाइट परफॉर्मेंस में भी, ट्रिपल बेस ISO के परफॉर्मेंस में भी, रीड आउट स्पीड में भी, सेंसर की क्वालिटी बहुत बेटर है आपके FX5 में, कोई नई बात तो होगी नहीं। अब आते हैं प्रोसेसर पर। देखिए एक एक करके सारा पैरामीटर समझते चलेंगे, तभी हम लास्ट में कंक्लूजन बना पाएंगे। अभी थोड़ी तकनीकी बात करना जरूरी है। प्रोसेसर के केस में मैं आपको सिर्फ इतना बात करूंगा और आपका आंसर मिल जाएगा। सोनी FX5 में सोनी का लेटेस्ट बायोन्स XR2 प्रोसेसर है, जो कि लगभग आपका नवंबर 2025 में रिलीज हुआ था A7V के साथ। लेकिन निकॉन ZR में Xpeed 7 प्रोसेसर है, जो कि रिलीज हुआ था लगभग 2021 में निकॉन Z9 के साथ, यानी उस प्रोसेसर को 5 साल हो चुके हैं, 5 साल पुराना प्रोसेसर है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने निकॉन ZR क्यों ना लेकर A7V लिया, मुझे ये सोचना पड़ा। इवन दो ये कैमरा ZR से महंगा था और ZR बहुत मामले में इससे बहुत अच्छा है, स्पेशली वीडियो में तो कंपीट ही नहीं कर पाएगा A7V ZR के कंपैरिजन में। बट पॉइंट ये है कि उसका प्रोसेसर ओल्ड है, हमें नया प्रोसेसर अगले साल आपको मिल ही जाएगा। मेरा मानना है 2027 के स्टार्ट में आपको निकॉन नया प्रोसेसर देगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर नया होने से फ़ायदा क्या है? इमेज क्वालिटी बेटर आती है, लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर आती है, ऑटो फोकस ऑब्वियसली बेटर आती है, ग्रेन परफॉर्मेंस, जो वीडियो में आपको ग्रेन दिखता है वो परफॉर्मेंस बेटर आती है। आजकल जो प्रोसेसर है जिसको SoC कहते हैं, सिस्टम ऑन चिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस पे बहुत ज्यादा लोग फोकस नहीं करते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप देखेंगे कई बार लोग कहते हैं अरे इस कैमरे का तो ऑटो फोकस बेकार है। जब आप देखोगे कि वो कौन सा कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पुराना कैमरा इस्तेमाल करते हैं। अब आपको खुद समझना है, उसका पुराना प्रोसेसर होगा तो उसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस तो खराब होगा ना, इसीलिए प्रोसेसर पे ध्यान दिया करिए। अब आते हैं फीचर्स और फंक्शनैलिटी पर।
दोनों ही कैमरे का जो हाईलाइट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है रॉ में वीडियो शूट करना, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप जानते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि रॉ वीडियो अब आने वाले समय में मेन स्ट्रीम होने जा रहा है, इस पर चर्चा होगी और होना शुरू हो गई है क्योंकि सोनी ले आया। खैर, मोटे तौर पर अगर आप रॉ वीडियो फॉर्मेट्स की बात करेंगे तो निकॉन आपको रेड रॉ देता है, जो कि इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन रॉ है। सोनी के केस में ये XOCN रॉ देता है, जो कि सोनी का अपना प्रोप्राइटरी रॉ फॉर्मेट है, जो उसके बड़े कैमरे, सिनेमा ग्रेड कैमरे बुरानो और वेनिस से लिया गया है। दोनों में से कौन सा रॉ बेहतर है? देखिए, कोई बेहतर नहीं है, दोनों ही बेस्ट रॉ हैं, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है बहुत बड़ी जगह पे। उससे पहले आपको इतना बता दूं, जो रेड रॉ निकॉन के केस में आता है वो ट्रू रेड रॉ नहीं है। ये कंफ्यूजन मत पालिएगा, ट्रू रेड नहीं है। वो फर्क क्या है? वो निकॉन के लिए बनाया गया रेड रॉ है, जिसको कहते हैं R3D NE। उसके पीछे NE लिखा होता है, इसको आप अभी गूगल करके सर्च करिए। निकॉन के केस में जो आपको रॉ मिलती है वो 12 बिट की है, और जो सोनी के केस में रॉ मिलती है वो 16 बिट की है। आप कहोगे दोनों में फर्क क्या है? कलर इन्फॉर्मेशन का फर्क है। 12 बिट 64 बिलियन कलर रखता है, और जबकि आप 16 बिट पे जाते हो वो ट्रिलियन प्लस कलर रखता है। तो कलर डेप्थ में फर्क है। क्या आपको दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए 12 बिट रॉ या 16 बिट रॉ से, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है जो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी पर VFX करता है, मतलब एवेंजर ही बना रहा है, तो आपको जीरो फर्क पड़ना चाहिए। तो आप कहोगे फिर बता क्यों रहे हो? बताने के पीछे एक कारण है। आप कारण सुनना, और यही सबसे बड़ा कारण है। निकॉन का 12 बिट का रेड रॉ कंप्रेस्ड नहीं है, उसकी फाइल साइज बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी का मतलब लिटरली बहुत बड़ी है। 1 घंटा शूट करने में 1 टेराबाइट का कार्ड खा जाएगा। बहुत ज़्यादा फाइल साइज बड़ी है, नॉर्मल आदमी उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए निकॉन को थोड़ा लोग कह रहे हैं फर्मवेयर अपडेट दो। जबकि सोनी के केस में जो XOCN फॉर्मेट है, लोगों अभी मेरे ही आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, लोग कह रहे थे यार रॉ की ज़रूरत नहीं है, रॉ की फाइल साइज बहुत बड़ी है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये FX5 इतना रिवॉल्यूशनरी कैमरा क्यों है। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, रॉ दे के आपका कोई बहुत महान काम नहीं कर दिया। उन्होंने ऐसा कंप्रेस्ड रॉ दिया है जो मेरे SI फॉर्मेट यानी ऑल इंट्रा फॉर्मेट के बराबर फाइल साइज दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब फाइल साइज बहुत कम निकल के आएगी FX5 में रॉ में शूट करने में। यानी अगर आपके पास FX5 है तो आप रेदर देन 10 बिट पे H.265 शूट करो, आपको बेटर रहेगा। आप 16 बिट फाइल निकालो, रॉ पर फाइल साइज आपको लगभग इक्विवेलेंट आएगी, बराबर आएगी। ये रिवॉल्यूशनरी है। ये इस समय आप निकल जाइए अपनी जेब में, आप 5 लाख रुपए लेके निकलिए, एक भी ऐसा कैमरा नहीं है जो आपको इस तरह का कंप्रेस्ड रॉ देता है, एक्सेप्ट फॉर ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक देता है, लेकिन ब्लैक मैजिक के साथ समस्या है, उसका भारत में अभी उतनी पकड़ नहीं है। बहुत बेहतरीन कैमरा है, लेकिन सोनी के कंपीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप इस तरह के कैमरे खरीदते हैं तो आप अपने शौक के लिए नहीं खरीदते, आप काम के लिए खरीदते हैं। तो काम में आपको ये भी देखना पड़ता है किस सिस्टम का इकोसिस्टम बेटर है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। आप ब्लैक मैजिक खरीद लो, सस्ता आता है, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में काम करने जाओगे, किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करने जाओगे, तो वो तो सोनी मांगने लगेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये समझिए इसको। तो सोनी FX5 इसीलिए रिवॉल्यूशनरी कैमरा है, उसने कंप्रेस रॉ दे रखा है। ऐसा नहीं है कि अकेले दे रखा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, स्पेशली फॉर सोनी शूटर्स। और सोनी के साथ इकोसिस्टम में बाकी एडवांटेज भी तो है। आपको IBIS बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको ऑटो फोकस, इंडस्ट्री का लीडिंग ऑटो फोकस मिल जाता है। जब ये सब कंबाइन करते हो एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक रिलायबिलिटी मिलती है, इसीलिए लोग सोनी के लिए पे करते हैं। हम लोग कमेंट सेक्शन में कितना भी बोल दें कि सोनी ये है वो है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर आपको ये भी समझना है, प्रोफेशनल आज भी, अगर कोई प्रोफेशनल है जिसको इस काम से पैसे कमाने हैं, वो उसकी पहली चॉइस सोनी रहती है, पसंद नहीं, चॉइस। चाहे मजबूरी की हो, चाहे अपने शौक से हो, लेकिन चॉइस सोनी ही रहता है। समझिए ये बात। इसके अलावा कलर साइंस दोनों की बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जो इमेज क्वालिटी मिलेगी वो बहुत बेहतरीन मिलेगी। फ्रेम रेट्स और रेजोल्यूशन की बात करो तो सोनी का जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है वो 5 के जाता है, निकॉन का 6 के जाता है। बाहर में जाइए सब चीज़ें, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग रेजोल्यूशन में बात करने पे, इस पर अपना दिमाग मत खवाइए।
4K से ऊपर कुछ भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब बढ़िया है। 4K भी बहुत बढ़िया है। रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे कलर साइंस की जरूरत है वीडियो मेकर्स को, सच बता रहे हैं। अच्छा कलर साइंस तो हमें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा 6K 8K देखने का समय ही नहीं है हमारे पास। तो मॉनिटर नहीं है 6K 8K देखने के लिए, लैपटॉप नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए, तो भूल जाइए। फ्रेम रेट्स के मामले में क्लियर विनर आपका FX5 है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अभी आपको 4K में 120 अनक्रॉप दे रहा है, आने वाले समय में 240 दे देगा, और 5K में 120 फर्मवेयर अपडेट के साथ आ जाएगा। तो फ्रेम रेट में मच बेटर है आपका सोनी FX5। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा फैक्टर है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छी बातों के साथ जो उसके प्रॉब्लम्स है वो भी बताना जरूरी है। FX5 में जो सिस्टम है, उसका जो मीनू सिस्टम है वो आपका लिया गया है वेनिस से। अब उसमें दिक्कत यह है कि जब भी आप फ्रेम रेट बदलते हैं तो कैमरा रीसेट होता है, यानी आपको 3 4 5 सेकंड लग जाएगा फ्रेम रेट बदलने में, बहुत तेज़ी से काम नहीं कर पाओगे। जो कि अगर आप मान लीजिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और आपको बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन में फ्रेम रेट बदलना है तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, पर इसको ध्यान रखिएगा। डायनेमिक रेंज जो आजकल बहुत लोग चर्चा करते हैं, दोनों ही कैमरा क्लेम करते हैं, मैं तो 15 स्टॉप का डायनेमिक रेंज देता हूं। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि FX5 की डायनेमिक रेंज निकॉन ZR से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। कंपेयर ही मत करो, अच्छी खासी ऊपर है। और क्यों ऊपर है? क्योंकि एक तो ट्रिपल बेस देता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है वो डुअल आउटपुट देता है, डुअल गेन दे देता है आपको। मतलब 2 बार एक ही इमेज को रीड करके कंबाइन करता है, जिससे इसकी डायनेमिक रेंज एक्चुअली में 14 स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज आपको प्रॉपर मिलेगी। जबकि निकॉन कहता 15 है, 15 जिंदगी में नहीं देता, वो इतनी डायनेमिक रेंज नहीं है। तो क्लियर विनर है FX5 यहाँ पे। स्टेबलाइजेशन, दोनों में स्टेबलाइजेशन है, बट पॉइंट ये है कि सोनी का स्टेबलाइजेशन निकॉन से बेटर है। दोनों को पर्सनली आप टेस्ट कर लीजिए, मैंने किया है, सोनी का बेटर है। निकॉन को अपने स्टेबलाइजेशन में काम करना चाहिए। बॉडी डिजाइन में अगेन, स्क्रीन की बात करोगे तो स्क्रीन दोनों की अच्छी है। 4 इंच की स्क्रीन ZR में है, 3.5 इंच की आपकी सोनी में। लेकिन सोनी में बेहतर पॉइंट है उसका मैकेनिज्म बेहतर है। 2 USB-C पोर्ट है, फुल HDMI पोर्ट है, जो कि आपको रियल में बेटर प्रोफेशनल यूज केस के लिए आपको अनेबल करेगा। आप एक्सटर्नल EVF लगा सकते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट है। मतलब अब क्या मैं इससे ज़्यादा बात करूं। कुल मिला के देखो FX5 हर मामले में बेटर है, लेकिन एक मामले में नहीं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। लंबी चर्चा कर ली, अब मेन मुद्दे पे आओ। FX5 आपको पड़ेगा लगभग 4.5 से 5 लाख। मेरा मानना है 5 लाख के आसपास पड़ जाएगा सिर्फ बॉडी, बाकी एक्सेसरी तो भूल ही जाओ, और लेंसेज भी अलग। 5 लाख की बॉडी पड़ेगी। निकॉन ZR की बॉडी आपको लगभग 1.65 1.70 के आसपास आराम से मिलती है। कुल मिला के ZR लगभग 1/3 प्राइस पे उपलब्ध है सोनी FX5 के। तो फिर क्या किया जाए यार, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। अब देखो सिंपल बात है, अगर आप एकदम प्रोफेशनल हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, बहुत बड़े स्टूडियो में काम करते हैं, और आपका काम एकदम वीडियो का ही है, फोटो एक पैसे की फोटो आप नहीं खींचते हैं, आप बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े स्टूडियोज में काम करते हैं, आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वीडियो की ज़रूरत है, आप जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तब उस केस में आपको FX5 पर ही जाना चाहिए। लेकिन 1/3 प्राइस पर क्योंकि ZR उपलब्ध है, तो हम जैसे लोग, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इवन वेडिंग वाले, इवन इवेंट वाले, आप ZR आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फर्क है। इतना बड़ा फर्क आप कूद नहीं पाओगे। मतलब, और दूसरी बात एक और है, देखिए, अगर आप इमेज क्वालिटी की बात करोगे लास्ट में, तो इमेज क्वालिटी दोनों की बराबर आएगी। अगर आप रेड में शूट कर रहे हो, R3D एनी में शूट कर रहे हो 12 बिट का, और सोनी के हाईएस्ट क्वालिटी में शूट कर रहे हो, तो आपको इमेज क्वालिटी लास्ट में बराबर निकलेगी। बात अलग है कि आप रेड रॉ को स्टोर नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा फाइल साइज है और SSD बहुत महंगी है, वो बात सब हटा दो। 1/3 कीमत पे जो इमेज क्वालिटी ZR देता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो किसके लिए बेटर है? जनरल पर्पस के लिए ZR ही बेटर है। बट अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है,
और आप एकदम प्रोफेशनल है, तो FX5 को कोई बीट नहीं कर सकता। दोनों का यूज केस अलग है, हम मजे के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, दोनों कैमरा कंपेरेबल है ही नहीं। FX5 बिल्कुल अलग लीग में है। ये वही बात हो गई कि मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और कक्षा 12 वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन क्या करें, यूट्यूब पे कंपैरिजन करना जरूरी है और बहुत सारे लोग चर्चा भी करते हैं, और मैं पर्सनली खुद ही इंटरेस्टेड हूँ दोनों ही कैमरा में। मैं चाहता हूँ FX5 लेना, लेकिन क्या मैं ले पाऊंगा? नहीं। अगर मैं अपना बजट स्ट्रेच भी कर दूं तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि फोटो नहीं खींचता। आज मैं 5 लाख लगा के FX5 ले लूं तो 2 लाख लगा के फिर एक नया कैमरा लेना पड़ेगा फोटो के लिए, वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं तो ये करूंगा, A75 ले लो और ZR ले लो, दोनों सपने पूरे कर लो, तब भी बजट बच जाएगा। तो ये बात है। आपके कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट्री हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कोई सुझाव हो, कोई और कंपैरिजन आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो उसको अपने साथियों को आप बताना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताओ। ठीक है, टेक केयर।